प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 82। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है, कक्षा आपकी 10वीं है और डेट है 5 फरवरी। कार्बन और उसके यौगिक, प्रक्रियात्मक समूह। तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे प्रक्रियात्मक समूह में आप ध्यान देंगे कि जो हाइड्रोकार्बन्स की सीरीज होती है, श्रृंखला होती है, ठीक है, वो जो है उसमें से जो हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए जाते हैं किसके द्वारा? हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर के द्वारा। प्रतिस्थापित का मतलब रिप्लेस करना। हाइड्रोकार्बन में श्रृंखला में तत्व जैसे हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि जो उनकी संयोजकता है वो संतुष्ट रहे, जो वैलेंसी है वो संतुष्ट रहे, ठीक है। यह विषम परमाणु या परमाणु समूह यौगिकों को जो जो कंपाउंड बनेगा उसको क्या बनेंगे? एक विशिष्ट गुण प्रदान करेंगे और प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद वहाँ आएंगे, ठीक है, और फिर वो एक प्रकार का विशिष्ट गुण प्रदान करेंगे उसको, जो यौगिक बनेगा उसको, तो उसको हम प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ है ना, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली टेबल याद कर लेना, आपकी एनसीईआरटी में भी दी हुई है। तो अच्छे से इसको याद करेंगे क्योंकि यहीं से आपको रिकॉग्नाइज होगा कि कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है कंपाउंड के अंदर। जैसे क्लोरोब्रोमीन, ठीक है, हेलो क्लोरो और ब्रोमो एल्केन। ऑक्सीजन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये इनके जो सिंबल्स हैं वो हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए कि ये सिमिलर सा ही है, समजातीय श्रेणी। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला, यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए बार बार एक ही फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए बार बार एक ही प्रक्रियात्मक समूह आ रहा है, ठीक है। तो पहले तो आपने जाना प्रक्रियात्मक समूह क्या है, जैसे कि OH है, ठीक है, ये है या फिर ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी OH है, ये बार बार एक ही प्रक्रियात्मक समूह यहाँ पे क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है, उसे समजाति श्रेणीय कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे समजाति श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में से या ये प्रॉपर्टी बतानी है आपको। तो सामान्य सूत्र होता है, CH2 का अंतर होता है, H म्यू द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है, भौतिक गुण धर्मों में भिन्नता आती है लेकिन जो रासायनिक गुण धर्म होते हैं वो सेम रहते हैं। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रक्रियात्मक समूह का सूत्र बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, तो आंसर हो गया आपका COH। इसमें तो डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए, तो हो जाएगा क्वेश्चन। प्रक्रियात्मक समूह वाली समजातीय श्रेणी के प्रथम 2 सदस्यों के आणविक सूत्र लिखने हैं। तो क्या आ गया? CHO, C3CHO, ठीक है। क्या लिखना था इसमें? CHO प्रक्रियात्मक समूह जो है उसके 2 प्रथम सदस्यों के आपको क्या लिखने थे? आणविक सूत्र लिखने थे। तो ये लिख दिया आपने। निम्नलिखित में प्रक्रियात्मक समूह पहचानिए। तो आपको प्रक्रियात्मक समूह पहचाना था, यहाँ पे देखो CHO, एल्डिहाइड, C3CHOH एल्कोहल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक, फिर कीटोन, ठीक है ना। अब आंसर नंबर 4, उस समजातीय श्रेणी के दूसरे सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखो जिसका समान सूत्र CnH2n है। तो ये हमारा क्या हो गया? C3H6, ठीक है, प्रोपेन आंसर आ गया इसका। 5th क्वेश्चन, समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। समजातीय श्रेणी में क्या होगा? प्रक्रियात्मक समूह का यूज होगा, लेकिन बार बार एक ही प्रक्रियात्मक समूह क्या करेगा? हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा। ध्यान रखना, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह बार बार प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है। C3OH, OH, 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 तो एक ही प्रक्रियात्मक समूह है यहाँ पे, एल्कोहल। फिर क्वेश्चन नंबर 6, समजातीय श्रेणी के यौगिकों की 3 विशेषताएं आपको बतानी है। समजातीय श्रेणी में समान सामान्य सूत्र होता है, CH2 का अंतर होता है, 14 म्यू द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है, तो वर्कशीट में ही दिया हुआ है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, सॉरी 6, एक मिनट 7 देखेंगे क्योंकि हमारा ये हो गया, हाँ तीनों लिखे हैं, 3 बोली थी क्या? हाँ 3 विशेषताएं थी तो 3 लिखनी थी आपको। C3H6, C4H8, C5H10, वो कहता है कि हैं तो ये समजातीय श्रेणी में आते हैं, ठीक है, समजातीय श्रेणी में आते हैं, लेकिन क्या है? इनका क्वथनांक और गलनांक
जो है इनकी अपेक्षा उच्च होता है। कह रहे भाई एक ही श्रेणी में आते हैं तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो डिफरेंट, मतलब इसका जो है, मतलब इसका जो है वो ज़्यादा क्यों है। ठीक है, क्योंकि C5H5 का द्रव्यमान ज़्यादा है। ठीक है, 3 यौगिकों को बढ़ते हुए क्वथनांक के क्रम में लिखिए। तो इस तरीके से आप इनको लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कीटोन समजातीय श्रेणी के पहले सदस्य का आणविक, कीटोन समजाति श्रेणी के पहले सदस्य का आणविक तथा संरचनात्मक सूत्र आपको लिखना है। तो आणविक ये हो गया, ठीक है, और संरचनात्मक ये क्या लिख लेना, संरचनात्मक सूत्र जो है ये इस तरीके से लिख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।